आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर के बाहर पकड़म पकड़ाई गेम खेल रहे होते हैं और इनको बहुत मजा आ रहा होता है। तभी सोन गिर जाता है और गुल्ली बोलता है, अरे सोन, तुम भागते भागते सो गए क्या? तुमको कोई बीमारी है भागते भागते सोने की? तभी सोन गुस्से से बोलता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है और अब मैं ये वाला गेम नहीं खेलूंगा। तभी गुल्ली कहता है, हम लोग तुम्हारे लिए इतने नए गेम्स कहाँ से लेकर आए? तभी सोन कहता है, बाबा ने मुझसे कहा है कि हम जंगल में मस्ती करने जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है, तुम जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ तो बहुत जंगली जानवर और भूत होते हैं और तुम तो बहुत डरपोक हो, कहीं तुमको कोई ले ना जाए। तभी सोन डर जाता है और कहता है, तुम मुझे डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी बुल्ली कहता है, तुम लोग लड़ो मत, मैं अभी बाबा को कॉल करके बुला लेता हूँ। और इधर बाबा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। तभी बाबा के पास बुल्ली का कॉल आता है जिससे बाबा की तपस्या टूट जाती है। बाबा बोलते हैं, कौन है ये मूर्ख बालक जिसका कॉल आ रहा है? इस टाइम बाबा कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, हेलो। तभी बुल्ली कहता है, बाबा मैं बुल्ली बोल रहा हूँ। बाबा कहते हैं, हाँ बुल्ली, क्या हुआ? तुमने मुझे इस नए नंबर से कॉल क्यों किया है? बुल्ली कहता है, बाबा आप हमारे घर आ जाओ, एक मसला हो गया है। तभी बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा अपनी सुपर बाइक से गुल्ली बुल्ली और सोन के पास जाने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुँच जाते हैं। तभी सोन डांस करने लगता है। बाबा कहते हैं, सोन तुम डांस करने क्यों लग गए, क्या हुआ? तभी सोन बोलता है, बाबा आपके आने की खुशी में मैं डांस करने लग गया। तभी बाबा बोलते हैं, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं घोर तपस्या कर रहा था। तभी गुल्ली कहता है, देखो ना बाबा, सोन की वजह से आपको बुलाना पड़ा। बाबा कहते हैं, ऐसा क्यों? तभी सोन कहता है, बाबा आपने मुझसे बोला था हम लोग गर्मियों में जंगलों और पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। तभी बाबा बोलते हैं, मुझे याद नहीं है कि मैं तुमसे कब बोला था। तभी सोन कहता है, बाबा हमारे साथ चलो ना, वैसे भी गुल्ली का बहुत मन है जंगल में जाने का। तभी बाबा बोलते हैं, हाँ सही है, हम सब लोग जंगल में तो जरूर चलेंगे, पर नए जंगल में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो। और वैसे भी अब मैंने बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तभी बाबा अपने बहादुर घोड़े को बुलाते हैं और यह सब लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, पर पता नहीं अब इन लोगों के साथ क्या होगा। यह लोग बातें करते करते जा ही रहे थे। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा हम जिस जंगल में जा रहे हैं वह भूतिया तो नहीं है? बाबा कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं कौन सा वहाँ गया हूँ। तभी सोन कहता है, बाबा आप में इतना सारा दिमाग कहाँ से आता है? बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। तभी गुल्ली कहता है, सोन तुम्हें याद है एक बार तुम जंगल में गए थे, वहाँ डर के मारे तुम्हारी सुसु निकल गई थी। सोन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, मेरा मजाक मत बनाओ, नहीं तो मैं बहादुर घोड़े से नीचे कूद जाऊंगा। बुल्ली कहता है, अरे ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तभी बाबा कहते हैं, देखो वहाँ मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है हमको वहाँ चलना चाहिए। सब लोग उस जंगल में जाने लगते हैं और यह सब बहादुर घोड़े के नीचे उतर जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, यही है वो जंगल जहाँ हमको आना था। इन लोगों को पता नहीं है कि जो भी इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। तभी सोन कहता है, चलो बाबा अंदर चलते हैं और वहाँ मस्ती करेंगे। बाबा भी कहते हैं, हाँ चलो अंदर चलते हैं। अब ये सब लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा आज मैं जंगल में हॉरर मूवी देखूंगा, बहुत मजा आएगा। सोन कहता है, मैं नहीं देखूंगा, मुझे कुछ और काम है। तभी गुल्ली कहता है, साफ साफ बोल दो ना कि तुमको भूतिया मूवी से डर लगता है। सोन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बाबा कहते हैं, चुप हो जाओ सब लोग, इस जंगल से अजीब अजीब सी आवाज आ रही है, लेकिन तुम डरो मत, किसी को कुछ नहीं होगा। अब सब यहीं पर रुक जाओ, इसी जगह पर हम लोग मस्ती करेंगे। अब यह लोग यहीं रुक जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, चलो अपना कैंप यहीं पर लगा लो और सब आराम करो। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा मैं अपने स्पीकर में गाना चला लेता हूँ, क्यों ना हम थोड़ा सा डांस कर लें। तभी बाबा बोलते हैं, पर सावधान रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी हमको कल पहाड़ों पर निकलना है। और ये सब लोग डांस करने लग जाते हैं।
तभी अचानक यहाँ कोई और भी घूमने आया होता है। लेकिन यह कौन है? बाबा के अलावा यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। ये व्यक्ति गाने की आवाज सुन लेता है। अरे यह तो किडनैपर टेल है और यह तो बहुत खतरनाक है। अब पता नहीं यह कहाँ किसे किडनैप करेगा। तभी किडनैपर की नजर शॉन पर पड़ती है और कहता है, उसको किडनैप करके अपने मालिक को दे दूंगा, लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? तभी डांस करते हुए शॉन बोलता है, मुझे लगता है मुझे हल्का होकर आना पड़ेगा। और शॉन जंगल के अंदर जाने लगता है। शॉन का इंतजार अंदर जंगल में किडनैपर टेल कर रहा होता है और शॉन अभी इस बात से अनजान है। तभी शॉन किडनैपर के पास पहुंच जाता है और यह किडनैपर अपनी शक्तियों से शॉन को पकड़ लेता है और बोलता है, यह तो बहुत आसानी के साथ आ गया, अब इसे अपने सरदार के पास ले जाता हूँ। किडनैपर अपनी बाइक से शॉन को अपने साथ ले जाता है। इधर बाबा गुल्ली और बुल्ली अभी भी डांस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बाबा बोलते हैं, गुल्ली, शॉन कहाँ है? गुल्ली कहता है, बाबा मुझे भी नहीं पता शॉन कहाँ है, कहीं शॉन हल्का होने के लिए जंगल में तो नहीं गया। तभी बाबा बोलते हैं, हम सब लोगों को जंगल में जाकर देखना पड़ेगा कि शॉन के साथ क्या हुआ है। अब यह लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और शॉन को ढूंढने लगते हैं। पता नहीं शॉन कहाँ चला गया। इन लोगों को किसी की बाइक के पहिए के निशान दिखाई देते हैं। तभी बाबा कहते हैं, रुक जाओ, अब मुझे लगता है मुझे अपने जादुई गोले में देखना पड़ेगा कि शॉन को कौन ले गया है। तभी बाबा अपनी जादुई गोले में देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो किडनैपर टेल है, इसको तो मैं जानता हूँ, पता नहीं ये शॉन को कहाँ ले गया होगा। तभी बुल्ली कहता है, बाबा हमको किडनैपर का पीछा करना चाहिए। बाबा कहते हैं, अब कोई फायदा नहीं है, किडनैपर शॉन को ले जा चुका है। अपने बहादुर घोड़े को बुलाते हैं और ये सब लोग शॉन की तलाश में निकल जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा क्या हम शॉन को ढूंढ पाएंगे? तभी बाबा कहते हैं, वो तो मैं नहीं जानता क्या होगा, पर विश्वास है कि हम उसे जल्दी ही खोज लेंगे। तभी गुल्ली कहता है, बाबा यह काला काला क्या है हमारे सामने? बाबा कहते हैं, मुझे तो यह ब्लैक होल लग रहा है, लेकिन हम इसमें क्यों जा रहे हैं? और ये क्या? यहाँ तो जोरदार आवाज होती है। यह लोग ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। अब पता नहीं ये लोग कौन सी दुनिया में चले जाएंगे, क्या ये बच पाएंगे? लेकिन हम देखते हैं ये लोग एक नई दुनिया में आ जाते हैं। इसका नाम है शैतानी दुनिया। अब बाबा कहते हैं, मेरे लिए यह दुनिया बिल्कुल नई है। मुझे लगता है कि शॉन इसी दुनिया में फंसा हुआ है। गुल्ली कहता है, बाबा हम कहाँ जाएं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया को तो हम जानते भी नहीं है, कहीं हम यहाँ फंस तो नहीं गए हैं? तभी बाबा कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ ना तुम सबके साथ। यहाँ कोई नहीं जो मेरी शक्तियों का मुकाबला कर पाए। बस चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। बाबा पर भरोसा करते हुए ये लोग बाबा के साथ आगे चलने लगते हैं। जादू कहता है, चीता कहता है। अरे यह क्या? यहाँ तो एक आदमखोर है और यह आदमखोर इन सबको देख लेता है और कहता है, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग जहाँ हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी गुल्ली कहता है, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? तभी बाबा कहते हैं, चुप रहो, इसे तो मैं देख लूंगा। कौन हो तुम और हमें क्यों रोक रहे हो? तभी आदमखोर कहता है, मैं यहाँ का रक्षक हूँ और इस जगह की सुरक्षा करता हूँ। इस एरिया में इंसानों का आना सख्त मना है, चाहे कोई भी हो, और मैं तुमको मारना नहीं चाहता। तुम लोग मुझे अच्छे लग रहे हो, इसीलिए तुम्हारा फायदा इसी में है। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। तभी बाबा कहते हैं, हम लोग यहाँ से अपने दोस्त को लेकर ही जाएंगे और हम उसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर यह लोग आदमखोर से बात कर ही रहे होते हैं। अब पता नहीं ये आदमखोर इन लोगों के साथ क्या करेगा। क्या आदमखोर इन लोगों की बात मानेगा या नहीं? अरे ये क्या? बाबा तो और आगे जाने लगते हैं। तभी आदमखोर गुस्से में कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम सब? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तभी बाबा कहते हैं, तुम क्यों रोक रहे हो हमें? क्या बात है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, बताओ हमें। तभी आदमखोर कहता है, यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। मैं तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ
यहाँ इंसानों को किडनैप करके लाया जाता है। अब इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता। तभी बाबा कहते हैं, थैंक्स, हम अब आगे जा सकते हैं क्या? आदमखोर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाबा कहते हैं, तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आदमखोर कहता है, तो ठीक है, आ जाओ। तभी बाबा और आदमखोर लड़ने लगते हैं। करे भाई ये करे। अब बताओ। अरे ये क्या, बाबा ने आदमखोर को गिरा दिया है और ये आदमखोर बाबा से माफी मांगने लगता है। तभी बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, क्योंकि तुमने हमारी बहुत हेल्प करी है, पर तुमको कैद जरूर कर दूंगा। और बाबा अपनी शक्तियों से आदमखोर को कैद करके आगे जाने लगते हैं। ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी गुल्ली कहता है, बाबा क्या हम शॉन को यहाँ से आजाद कर पाएंगे? तभी बाबा कहते हैं, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तभी गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा फल तो मुझे खाना ही नहीं है। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, हम यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं और तुम मजाक कर रहे हो। तभी गुल्ली कहता है, बाबा देखो वहाँ पर कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लोग उस साइड चलने लगते हैं। और उस जलती हुई चीज के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो लाइट जल रही है। तभी बाबा कहते हैं, मुझे तो ये कोई खंडहर लग रहा है। तभी गुल्ली कहता है, हाँ बाबा ये तो खंडहर है, लगता है हमसे गलती हो गई है यहाँ आकर। आखिर कौन ही होगा ऐसी जगह पर? बाबा कहते हैं, अरे बेटा, अभी तुम बच्चे हो, ऐसी जगह पर ही काली शक्तियाँ रहती है। मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा करो, तुम लोग खंडहर के पीछे जाओ और मैं इस साइड से जाता हूँ। देखो, अगर हमको कोई खुफिया रास्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है और कुछ भी हो सकता है। गुल्ली और बुल्ली बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली तुमको क्या लगता है, क्या हम लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे? कहीं हम लोग यहाँ फंस न जाएं। तभी ये क्या, गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर भी कोई है। तभी बुल्ली अचानक से जाल में कैसे फंस गया और बुल्ली कहाँ चला गया, यह सब देखकर डर के मारे गुल्ली वहाँ से भाग जाता है और बाबा के पास जाने लगता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। गुल्ली बाबा के पास पहुंचकर हांफने लगता है। गुल्ली की यह हालत देखकर बाबा कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और बुल्ली को कहाँ छोड़ाए? तभी गुल्ली बाबा को सारी बात बता देता है और बाबा कहते हैं, ये तो बहुत गलत हुआ, अब हम तो और बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गुल्ली बुल्ली बाबा यहाँ से जा पाएंगे या नहीं? कहीं ये लोग यहीं पर ही फंस कर न रह जाए। आखिर बाबा अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से खुद को बचाने और सबको बचाने के लिए करेंगे? अब किस तरह की तरकीब और तिकड़म लगाएंगे सबको बचाने के लिए? ये सब देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।